ईश्वर क्या है? देखिए, शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, ईश्वर के बारे में व्याख्या की गई है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है, वो ईश्वर है। अब ये जिसको मैं खोल करके बताऊं तो ईश्वर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य, चित और आनंद तीनों के समूह से बना है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? वेद कहते हैं कि इस सृष्टि में तीन चीज अनादि है, तीन सत्ताओं से सृष्टि चल रही है। पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति। प्रकृति का मूल रूप, प्रकृति के दो रूप है, स्थूल प्रकृति जैसे सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी आदि। दूसरा मूल रूप प्रकृति जिसे हम परमाणु भी कह सकते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा स्वरूप। अब इनमें तीनों में अलग अलग गुण है। प्रकृति सत्य है, प्रकृति का अस्तित्व है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है, ये वेद विरुद्ध बात है। ये जो प्रकृति है ये सत्य है, इसका अस्तित्व है। उसके बाद में जीवात्मा, जीवात्मा में दो गुण है। जीवात्मा सत्य भी है और जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा में सत्य और चित, प्रकृति जबकि चेतन नहीं है। प्रकृति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति बिना किसी की फोर्स के, बिना किसी के बल के कुछ नहीं कर सकती। तीसरा ईश्वर, ईश्वर में तीन गुण है, सत्य, चित और आनंद। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद जीवात्मा के पास नहीं है। जीवात्मा जीवन पर्यंत भटकती रहती है आनंद प्राप्ति के लिए, प्रकृति के वस्तुओं में आनंद खोजने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकृति का गुण क्योंकि आनंद नहीं है, इसलिए परमात्मा से ही आनंद प्राप्त हो सकता है। दूसरा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, न्यायकारी, न्याय करने वाला, दयालु, दया करने वाला, अजन्मा, जो जन्म न लेता हो, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसकी आदि ना हो, अनुपम, जिसे कोई उपमा ना दी जा सके, सर्वाधार, सबका आधार, सर्वेश्वर, सबका पूज्य, सबका ईश्वर, सर्वव्यापक, सब जगह जो व्याप्त हो, सब जगह जो फैला हुआ हो, सर्वांतर्यामी, सब कुछ जानने वाला, अजर, जो कभी जरता ना हो, पुराना ना होता, बूढ़ा ना होता हो, अमर, जो कभी मरता ना हो, अभय, जिसे किसी का भय ना हो, नित्य, जो नियमित हो, जो निरंतर हो, पवित्र, जो शुद्ध हो, जिसमें कोई लेस मात्र भी और सुई की नोक रखने के बाद बराबर इसमें कोई कमी ना हो, कोई बुराई ना हो, और सृष्टि करता है, सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है वो ईश्वर है। ये परिभाषा वेदों में कही गई है। इसके विरुद्ध यदि हम अन्यत्र किसी को ईश्वर मानते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वेदों के विरुद्ध जा रहे हैं। परंतु यही एक प्रश्न उठता है बहुत बड़ा कि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को मानते हैं, कहते हैं कि वो अभी तक जीवित। आप क्या राय है इनके बारे में? आप कहें पहले। अभी मैं जो आपको परिभाषा बताई है शास्त्रों की ईश्वर के बारे में, उसमें अजन्मा कहा गया है, अनंत कहा गया है जी, अनादि कहा गया है, जिसकी शुरुआत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो जन्म ना लेता हो, अजर हो। परिवर्तनशील जीवन रहा है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने जन्म भी लिया, श्री कृष्ण बचपन में भी श्री कृष्ण ने अपना जीवन जिया है और युवावस्था तक श्री कृष्ण पहुंचे। तो परमात्मा वो है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई मित्र ना हो। और यदि हम गीता का अध्ययन करेंगे तो गीता में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण किसी और ब्रह्म की बात कर रहे हैं, किसी और परमेश्वर की बात कर रहे हैं। और जहां जहां मैं या अहम शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो, जैसा मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। रही बात श्री राम की, श्री राम भी, यदि वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन रामायण है, सबसे पुरानी रामायण है, वाल्मीकि रामायण का भी यदि गहनता से अध्ययन करे तो कहीं भी एक भी स्थान पर श्री राम को उसमें ईश्वर नहीं दर्शाया गया। श्री राम को पुरुषोत्तम दर्शाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शाया गया है, लेकिन ईश्वर कहीं दर्शाया नहीं गया। हाँ, भक्ति मार्ग में बाद में चलने वाले तुलसीदास इत्यादि ने उनको ईश्वर की उपाधि दे दी, लेकिन ईश्वर जो
दुखी ना होता हो, जो सुखी ना होता हो, जो एक रस है। श्री राम दुखी भी हुए, श्री राम सुखी भी हुए, श्री राम की मित्रता भी थी, श्री राम की शत्रुता भी थी। ईश्वर वो है जो निष्पक्ष हो, जो न्यायकारी हो। रही बात हनुमान जी की, हनुमान जी का भी परिभाषा सेम यही है। रही बात जीवित रहने की, यदि हम वेदाधार पे माने तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है, उसको शरीर त्यागना निश्चित है। शरीर को त्यागने का नाम ही मृत्यु है, अन्यथा जीवात्मा तो कभी मरता ही नहीं। जीवात्मा भी अनादि है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में अंतर यह है कि जीवात्मा सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न इन 6 लक्षणों में बंधा हुआ है, और परमात्मा इनसे मुक्त है, इनसे परे है। परमात्मा जो है वो सृष्टि करता है, निर्माण करता है, सृजन करता है सृष्टि का, उसके बाद पालन करता है और फिर सृष्टि का श्रृंगार करता है। ये जीवात्मा से भिन्न भिन्न सुख दुख आदि कर्मों का फल देना, ये परमात्मा के जीवात्मा से अन्यत्र गुण है। कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आप गीता का अध्ययन करोगे उसमें स्पष्ट कहा गया है 13वें अध्याय में कि परमात्मा का नाम इस सृष्टि का पालन करने से, ज्ञान का भंडार होने से ब्रह्मा है। पालन पोषण करने से उसी का नाम विष्णु है, क्योंकि विष्णु का शाब्दिक अर्थ पालन करता होता है, पोषण करता होता है। और सृष्टि का प्रलय करने से, सृष्टि का श्रृंगार करने से परमात्मा का नाम ही रुद्र है। शिव कल्याण करने के से उसका नाम होता है रुद्र, लेकिन श्रृंगार करने से परमात्मा का नाम है। ये गुण आदि नाम परमात्मा के हैं। अन्यत्र इनसे अलग कोई बात जो भी कही जाएगी वो कहीं ना कहीं तार्किक रूप से भी खंडित हो जाएगी। जी।